भगवान भूत बावन से। हे शिव करुणा सागर, धर्म पत्नी का भाव देखिएगा। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शंकर से करेंगे हे शिव करुणा सागर, हे करुणा करंता, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिपुंडधारी, हे कैलाशी अविनाशी, मेरे मन का संशय मिटाकर मुझे वो कथा श्रवण करा दो जिस कथा के लिए मेरा बार बार जन्म हो रहा है। मैं बार बार जन्म ले रही हूं, फिर जाती हूं, फिर आती हूं। महाराज मृत्यु लोक में बार बार जन्म होना, फिर जाना, फिर आना, बस अब वो प्रपंच से मैं छूटना चाहती हूं, छूटना चाहती। और देखो माता पार्वती के 51 जन्म पहले हो चुके हैं। आपको कथा में कहा था ये माता पार्वती का 52वें नंबर का जन्म है। हर बार पार्वती प्रयास करती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और भगवान की हो जाऊंगी, मैं कथा सुनूंगी परमात्मा की हो जाऊंगी। पर होता है कभी कभी ज्यादा कोहरा होने से ट्रेन अपने निश्चित समय से कुछ घंटों की देरी से चलती है। चलती कि नहीं चलती? आप लोग कभी बिजनौर गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो आपको कहीं जाना होगा तो वहां पर बोलते हैं ट्रेन अपने निश्चित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। 2 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे से 3 घंटा हो गया, 3 घंटे से 3.5 घंटा हो गई, 3.5 से 4 घंटा हो गई। क्यों? तो अपने मन में आया कहीं धुंध होगा, कहीं पानी गिर रहा होगा, इसलिए ट्रेन अपने निश्चित समय से देरी से चल रही है। उसी तरह मनुष्य का शरीर, मानव की देह भी बस उसी तरह से है। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भी ऐसी ही है। इसको भी समय पर भगवान के चरणों में पहुंचना है। पर काम, लोभ, विषय, वासना की इतनी धुंध जमी होती है कि ये भी मन भी निश्चित समय से देरी से भगवान के चरणों में पहुंचता है। निश्चित आसक्तियां इतनी भरी हुई हैं, तृष्णा इतनी भरी हुई है, लोभ, वासना, इतना काम भरा हुआ है कि निश्चित समय से ये मन भी देरी से चल रहा है। परंतु पार्वती जी ने अब विचार कर लिया, अब विचार कि अब समय नहीं गवाऊंगा, कोई अच्छा समय। और कई लोगों से आपको पहले भी कहा था समय आने दो तब हम बताएंगे, तो समय का इंतजार मत करना, नहीं तो डॉक्टर बोलेगा समय आ गया। समय का इंतजार न करिए, समय निकलता चले जाएगा और समय मिल नहीं पाएगा। कितना सुंदर कहा संतों ने, 24 घंटा परमात्मा ने दिया है मनुष्य को भगवान का भजन करने के। कितने घंटे दिए? जम के बोलो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया है आपको राम नाम जपने के लिए, भजन करने के लिए। संत कहते हैं 24 घंटा भजन करो। 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। कर तो करे, 12 घंटा तो करो। फिर संतों ने कहा 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो। पर भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा, रामायण स्मरण करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, पर भजन जरूर करो। संत कहते हैं आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके सिवाय कोई साधन नहीं है मनुष्य के लिए कि 24 घंटा परमात्मा ने दिया। और हमने अगर 1 मिनट भी परमात्मा के लिए नहीं निकाला, हमने 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाला, तो हमारा जीवन नरक है। हमारे जीवन का कोई तात्विक सुख नहीं है, वो जीवन का कोई सुख महाराज। इसलिए पार्वती महारानी निश्चित समय जानकर चली है महाराज कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी,
पार्वती जब अवसर जागी, गई शंभु कहीं मात भवानी, गई शंभु जब मात भवानी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। माता पार्वती शुभ अवसर जानकर अच्छा समय देखकर माता पार्वती जगज्जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ भगवान शंकर के पास में जाकर बैठी है महाराज, भगवान शिव के पास। दुनिया में ऐसी जोड़ी भी बहुत कम मिलती है ऐसा, किसके जैसे? अरे बोलो जम के, शंकर और पार्वती जैसे, खूब सुंदर जोड़ी, खूब अलमस्त, अपनी मस्ती में रहने वाली जोड़ी। बहुत झगड़ा भी करते थे तो इतना झगड़ते थे शंकर और पार्वती। एक दिन शिव और पार्वती का झगड़ा हो गया। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, तुम्हारे पिताजी में तो एक रत्ती के लक्षण नहीं है। अच्छा, किसी स्त्री को उसके बाप के नाम से अगर बखान दो तो गुस्सा बहुत आता है। तुम्हारे पिताजी में रत्ती भर की अकल नहीं, बुद्धि नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरे पिताजी ने क्या बिगाड़ा? रोटी बना रही थी, भोजन। मेरे पिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो मेरे पिताजी को अपशब्द कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिता में इतनी अकल नहीं, बेटी को ब्याह रहे हैं, कम से कम कन्यादान में कुछ तो देना था। इतना धन भरा हुआ था हिमालय राज की नगरी में, सोना चांदी अंबर पीतांबर वस्त्र आभूषण रत्न कितने थे, एक जरा सा सामान नहीं दिया। पार्वती जी भी रोटी बनाते बनाते बोली, देने को तो सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी? शंकर भगवान रोटी खाते खाते उठ के चले गए। इससे मुंह मिलाना आफत मोल लेना, देने को तो दे देता।